हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अकाउंटिंग गुरुजी में, जिसमें आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी। और आपको मैं काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो शुरू से लेकर मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए आज क्या आप सीखेंगे, आज सीखेंगे हम कि स्टॉक कैटेगरी कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, तो मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ। तो आज हम स्टॉक कैटेगरीज बनाएंगे कि स्टॉक कैटेगरीज को हम कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट होता है और किस किस तरह से मैं आप स्टॉक कैटेगरी बनाकर अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जीन्स, और इसकी जो ये है मेरी जीन्स जो है ये है फ़िलहाल स्टॉक ग्रुप, ठीक है। और जो स्टॉक ग्रुप है इसकी जो स्टॉक आइटम्स है वो मेरे पास है, दो आइटम्स है मेरे पास। एक तो हो गई मेरी एक होगी मेरी लिवाइस जीन्स, ये मेरी होगी स्टॉक आइटम। और जो मेरी दूसरी आइटम है वो हो गई मेरी जैक एंड जोन्स की जीन्स। तो ये दो तरह की आइटम्स है मेरे पास, तो ये भी स्टॉक आइटम होगी जो भी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक ग्रुप में जीन्स है। और उस टाइप स्टॉक आइटम में मेरे पास दो आइटम है, लिवाइस की जीन्स और जैक एंड जोन्स की जीन्स। तो अब कैटेगरी का इसमें क्या काम रहेगा कि कैटेगरी का जो काम होगा वो होगा कि मेरे पास जो इस लिवाइस जीन्स की स्टॉक आइटम है, स्टॉक और जैक एंड जोन्स की जो स्टॉक आइटम है, ये किस किस कैटेगरी में है, यानी कि इसके साइज जो होते हैं जीन्स के 28 इंच, 32 इंच, 34 इंच और 36 इंच, इसको लेके हम कैटेगरी में। तो मान लीजिए मेरे पास इसकी जो है इस तरह की जो आइटम है, इसकी मेरे पास है 32 इंच की हो गई, ठीक है, 28 इंच की हो गई, और जी एक हो गई मेरे पास 34 इंच की। तो तीन तरह की मेरे पास स्टॉक कैटेगरी हो गई है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे स्टॉक कैटेगरी। ये स्टॉक कैटेगरी होगी आपकी। तो स्टॉक कैटेगरी तो इसको इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरह से आप स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आप अपने स्टॉक समरी देखेंगे तो स्टॉक समरी में आपको स्टॉक ग्रुप वाइज अलग शो होगा, फिर इसके बाद आपको आइटम वाइज अलग शो होगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको अलग शो होगा कि आपके पास किस साइज की कितनी जीन्स इस वक्त अवेलेबल है, यानी कि 28 इंच की कितनी आपके पास स्टॉक में है, 32 इंच की कितनी स्टॉक में है, या फिर आपके पास 34 इंच की कितनी स्टॉक में है। तो इससे ये बेनिफिट होता है अच्छा, तो ये अच्छा एक मेथड है का। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ टैली पर, और कैसे क्रिएट करनी है ये मैं आपको वहीं पर बताऊँगा। तो इस वक्त है हम गेट ऑफ टैली पर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताइए, मैंने ऑलरेडी जो है स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं। मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। स्टॉक ग्रुप मैंने ले रखा है जीन्स का, और इसमें जो सेटिंग है वो कुछ नहीं करनी है। और स्टॉक आइटम्स मैंने दो बना रखी है, जैक एंड जोन जीन्स और लिवाइस जीन्स। बाकी फिलहाल ऐसी है भी आइटम्स। तो दो तरह की जो मैंने आइटम्स है वो मैंने क्रिएट कर रखी है। अब हमें क्रिएट क्या करना है, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे और इसका यूज़ कैसे होगा बताता हूँ आपको। क्रिएट पे आना है सिंपली, और इन्वेंट्री मास्टर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा है आपको स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी पर आप एंटर मारेंगे, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि साइज जो जीन्स का जो साइज होता है वो कई तरह के होते हैं। 28 इंच होता है, 32 इंच या फिर 34 इंच। तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी बनाता हूँ। तो मान लिया मैंने बना लिया एक बार 28 इंच का, बनाता हूँ मैं 32 इंच का, और एक बनाता हूँ 34 इंच का। तो तीनों मैंने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर ली है। उसके बाद आपको इसको मॉडिफाई करना होगा। जो स्टॉक आइटम्स आपने बना रखी है उसमें स्टॉक कैटेगरी आपको चूज़ करनी है।
तो सिंपली फ़िलहाल तो मैंने स्टॉक आइटम बना रखी है, तो मैं ऑल्टर ही करूँगा इसको। ऑल्टर करने के लिए ऑल्टर पे जाएंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम्स, और ये मेरी आइटम है जैक एंड जोन्स जीन्स। तो फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी आपको कैटेगरी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि मैंने अभी तक वो ऑप्शन इनेबल नहीं किया है, वो इसी वक्त डिसेबल है। तो अगर आपको वो ऑप्शन लाना है तो आपको सिंपली F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद अगर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रही है तो आपको दोनों यस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन दोनों को यस कर देना होगा। इससे आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में दिख जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिखेगी इन्वेंट्री डिटेल्स में। इन्वेंट्री डिटेल्स में आपको दिखेगा यूज़ स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। ये ऑप्शन इस वक्त जो है नो है, इसको आपको यस कर देना है, जिससे कि आपका स्टॉक इन्वेंट्री में आपके ये ऑप्शन अनेबल हो जाए। तो इसको हम यस कर देते हैं सिंपली, और कंट्रोल ए के साथ इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने उसको ऑप्शन को अनेबल करा तो देख सकते हैं आपका कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली आपको जैक एंड जोन्स में फ़िलहाल कैटेगरी चूज़ करनी है। भले ही आप चाहे तो भले ही आप तीनों साइज चूज़ कर सकते हैं या फिर एक चूज़ कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल एक साइज इसमें डाल रहा हूँ कैटेगरी में। देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस कर तो तीनों जो कैटेगरीज थी वो आ चुकी है, 28 इंच, 32 इंच या 34 इंच। फिलहाल मैं इन तीनों में से एक ही ले रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो वैसे तो तीनों का यूज़ होता है। अगर आप जैक एंड जोन्स की कोई जीन्स सेल कर रहे हैं तो आपके पास तीनों साइज ही होने ज़रूरी है। कस्टमर कोई भी साइज मांग सकता है। तो फिलहाल मैं 28 इंच ले लेता हूँ और कंट्रोल के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लिवाइस जीन्स को भी ऑल्टर कर लेते हैं, कैटेगरी में डाल लेते हैं। इसमें डाल लेता हूँ मैं 32 इंच, 32 इंच इसमें डाल के बाकी मैंने सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी है, और कंट्रोल के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब फिलहाल क्या करते हैं, अब अगर मैं आपको स्टॉक समरी दिखाऊँ जीन्स में, तो जीन्स का ये आगे है आपको स्टॉक ग्रुप, एंटर प्रेस करेंगे जैक एंड जोन्स जीन्स, और फिलहाल इसमें आपको कैटेगरी नहीं दिखेगी। इसके लिए पहले आपको कुछ परचेज़ करनी होगी। परचेज़ की एंट्री मैं बताता हूँ आपको। हम फिलहाल कुछ परचेज़ की एंट्री कर लेते हैं। मैंने फ़िलहाल एक जीन्स जो थी जैकेट जोन्स की, मैंने 60 पीस उसके परचेज़ कर लिए। एक एंट्री मोड कर लेता हूँ राघव ट्रेडर्स से ही। तो जो मेरी दूसरी कर लेता हूँ मैं लिवाइस की जीन्स। लिवाइस की जीन्स मैंने 150 पीस परचेज़ कर लिए। तो 2 एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी आपको दी जाएगी यहाँ पर, या आप सिंपली एस प्रेस कर सकते हो। और जीन्स आपका जो ग्रुप है वो जीन्स दिख रहा है आपके पास। वक्त जो टोटल क्वांटिटी है जीन्स की वो है इस वक्त 755 पीस। इसको पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं तो आपको जाएंगे जीन्स पे, आपको 110 पीस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, और लिवाइस जीन्स के पास का आपके पास 645 का स्टॉक है। अब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कैटेगरी तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस करना होगा ऑल्ट जी। ऑल्ट जी अब आप प्रेस करेंगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पर सर्च बार दिया गया है। सर्च बार में आप टाइप करेंगे स्टॉक कैटेगरी। तो देखिए जैसे मैं डालता हूँ स्टॉक कैटेगरी, आ गया आपके पास स्टॉक कैटेगरी समरी। आप सिंपली इस पर एंटर प्रेस करेंगे, और 3 जो कैटेगरी थी आपके पास, आप तीनों को अगर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो जो 28 इंच के जो आपके पास पीस थे, यानी कि स्टॉक कैटेगरी में हमने 28 इंच सेलेक्ट करी थी, तो इसमें जो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देगा वो दिखाई देगा 110 पीस। आपके पास 110 पीस जो है जैक एंड जोन्स के 28 इंच साइज के हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास 28 इंच साइज के 10 पीस 110 पीस यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ट सप्लाई दिखेगी, बस और इतना कुछ नहीं है। और अगर दूसरे कैटेगरी देखनी है यानी कि 32 इंच की, तो इसमें जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 645 पीस लिवाइस जीन्स के इस वक्त क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि आपके पास कैटेगरी है 32 इंच। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहा है 32 इंच जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस तरह से आप अपनी जो स्टॉक आइटम्स जो है कैटेगरी वाइज मेंटेन कर सकते हैं।
हर एक के अलग अलग बेनिफिट्स है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्टॉक कैटेगरी यूज़ होती हो, हर जगह ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ग्रुप यूज़ होते हो। कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ पर मैंडेटरी होता है या जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है उसी अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है, उसी अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आप अपनी स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा और तो कोई ज़्यादा कुछ काम है नहीं। इसके बाद अगर आप स्टॉक समरी में देखेंगे तो 755 टोटल क्वांटिटी आपके पास शो हो रही है, जिसमें मैंने कुछ पहले भी परचेज़ कर रखी थी, कुछ परचेज़ की एंट्री मैंने अभी करी है, 2 एंट्री जो कुछ पहले की परचेज़ थी वो भी इसमें ऐड है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप अपनी जो है कैटेगरी वाइज स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मैंने शॉर्टकट की बताई थी ऑल्ट जी। आप चाहे तो बाहर से डिस्प्ले में जाकर आप जब गेटअप टैली पर आएंगे तो डिस्प्ले में जाएंगे, आप डिस्प्ले में जाकर आपको जाना होगा इन्वेंटरी बुक्स में, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा स्टॉक कैटेगरी समरी। आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ऑल्ट जी शॉर्टकट की है, और इस तरह भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको दिखाई दे जाएगी 110 पीस इसमें है और 645 पीस 32 इंच की कैटेगरी में है। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक कैटेगरी मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट क्लियर करना हो तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और इसी तरह की मोर वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।